कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन फाइनेंशियल प्लान का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जो भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक चला हुआ था, तो वही है कैपिटलाइजेशन भी इसी के अंडर में आता है कि कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और जो ये वर्ड है कैपिटलाइजेशन, ये कैपिटल वर्ड से लिया गया है, कैपिटल वर्ड से ही कैपिटलाइजेशन बना है। अगर हम नॉर्मली कैपिटलाइजेशन के मीनिंग की बात करें तो हम कैपिटलाइजेशन का मीनिंग लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के अंदर जितनी भी कैपिटल लगाई गई है उसकी टोटल अमाउंट को ही हम कैपिटलाइजेशन लेकर चलते हैं। बट जो एग्जैक्ट मीनिंग है कैपिटलाइजेशन का वो इससे रिलेटेड नहीं है। कैपिटलाइजेशन के बारे में अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग व्यूज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। इसके बारे में ब्रॉड और नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई है अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ेंगे कि ब्रॉड इंटरप्रिटेशन और नैरो इंटरप्रिटेशन क्या है, और फिर उसके बाद एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कैपिटलाइजेशन का। तो सबसे पहले ब्रॉड इंटरप्रिटेशन। तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है? एस्टिमेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी रेज, मतलब कि बिजनेस को कितनी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करने की जरूरत है इसका एस्टिमेशन लगाना कैपिटलाइजेशन है। determining the types of security to be issued for the purpose of raising such कैपिटल, तो इस कैपिटल को रेज करने के लिए जो भी एस्टिमेशन लगाया है उस कैपिटल को रेज करने के लिए कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज को इशू करना है, ये डिटरमाइन करना कैपिटलाइजेशन है। एंड डिटरमाइनिंग द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी बिजनेस के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं उनके प्रपोर्शन को डिटरमाइन करना कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन में कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग तीन इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, मतलब कि कितनी कैपिटल रेज करने की जरूरत है इसका एस्टिमेशन लगाना, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को डिटरमाइन करना जहां से ये कैपिटल रेज की जाएगी, और उन सिक्योरिटीज के प्रपोर्शन को डिटरमाइन करना। ये इंपॉर्टेंट तीन चीजें ही यहाँ पर ली गई है। बट सच मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन इज कंसिडर्ड मिसलीडिंग एंड डिफेक्टिव, बट जो ये मीनिंग दिया गया है ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इसे मिसलीडिंग या डिफेक्टिव बोला गया है, क्योंकि जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग भी एक अलग से चैप्टर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो जो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसके अंदर दिया गया है कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज और उन सिक्योरिटीज का जो प्रपोर्शन है उसकी स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर होती है। बट यहाँ पर ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों फैक्टर्स की जो स्टडी है वो भी यहाँ पर कैपिटलाइजेशन के अंदर ही इंक्लूड कर दी। जो भी ऑथर्स हैं जिन्होंने ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दी है उन्होंने जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जिन चीजों की, जिन फैक्टर्स की स्टडी होनी थी वो कैपिटलाइजेशन के अंदर ही इंक्लूड कर दी, तो इसी वजह से इसे मिसलीडिंग या फिर डिफेक्टिव बोला गया है। इसके बाद सेकंड थी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। जो नैरो इंटरप्रिटेशन है इसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ अ फर्म रिक्वायर, मतलब कि फर्म को जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी को इन्होंने कैपिटलाइजेशन बोल दिया। यहाँ पर जो भी डिटरमाइन करना है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को और उन सिक्योरिटीज के प्रपोर्शन को डिटरमाइन करना कैपिटलाइजेशन के अंदर नहीं आता, वो एक अलग से कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, तो ये चीज इन्होंने इंक्लूड नहीं करी, इन दोनों फैक्टर को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। बट यहाँ पर मेन बात क्या थी कि लॉन्ग टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वही कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर ना तो इन्होंने शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करी ना ही किसी रिजर्व एंड सरप्लस की बात करी, तो इस वजह से ये वाली डेफिनेशन है जो नैरो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ये भी इलॉजिकल है। इसके बाद आता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मॉडर्न क्या मीनिंग है कैपिटलाइजेशन का, यही हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग लेकर चलेंगे। तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटलाइजेशन के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स को ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ शॉर्ट टर्म फंड्स को भी कैपिटलाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिटर्स, तो इन सबको कैपिटलाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस।
बट जो ये कैपिटलाइजेशन वर्ड होगा इसे हम कंपनी के केस में ही यूज करेंगे, कंपनी के लिए ही यूज करेंगे कैपिटलाइजेशन वर्ड को। इसे किसी अदर बिजनेस जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप होगी, उसके लिए यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से कैपिटलाइजेशन का क्या एग्जैक्ट मीनिंग आया कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, और इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप्स के फंड्स को इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अलावा जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड क्रेडिटर्स, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा कैपिटलाइजेशन के अंदर। अब इसके बाद कुछ अदर वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन वर्ड कैपिटल वर्ड से लिया गया है। अब यहाँ पर कैपिटल जैसे कई वर्ड्स हैं, जैसे कि कैपिटल हो गया, शेयर कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सब का मीनिंग पढ़ेंगे ताकि हमें कैपिटलाइजेशन और इन सब के बीच में डिफरेंस पता चल सके। तो सबसे पहले है कैपिटल, इट रेफर्स टू द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस की नेट वर्थ। इसे हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकालते हैं, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी जब करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी। और इसके अंदर रिजर्व्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद आती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी के केस में हम यूज करेंगे। इट मीन्स द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय अ कंपनी। इसका मीनिंग होता है जितनी भी कंपनी की पेड अप वैल्यू है शेयर की, तो उसे ही शेयर कैपिटल बोला जाएगा। बट इसके अंदर हम रिजर्व्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल के अंदर रिजर्व्स को इंक्लूड किया जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर रिजर्व्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो पिछले 2 पॉइंट्स में भी हमने पढ़ा है। इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन इन विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज की स्टडी करते हैं, और उन सिक्योरिटीज के प्रपोर्शन की स्टडी करते हैं कि कौन सा फंड्स हैं जो किन सिक्योरिटीज के कितने प्रपोर्शन में वो फंड्स रेज किए जाएंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म लोन्स, इन सब के रिगार्डिंग। तो इन सब की स्टडी की जाती है उसके अंदर। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, उसके लाइबिलिटी साइड की सारी जो भी डिटेल्स होती हैं वो आती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी। जो भी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी के द्वारा रेज की गई है वो कैपिटलाइजेशन है। पहले हमने पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन वर्ड हम कंपनी के केस में ही यूज करेंगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर होता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड व्हाट प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड। तो इन सब की स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर में होगी। जो कैपिटलाइजेशन है वो क्वांटिटेटिव टर्म है। इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स से रिलेटेड ही स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल की टोटल अमाउंट को देख रहे हैं, मतलब क्वांटिटी को देख रहे हैं। बट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्वालिटेटिव टर्म्स है। इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज की भी स्टडी करते हैं, इसलिए इसे क्वालिटेटिव टर्म बोला गया है कैपिटल स्ट्रक्चर को। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बीच। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड ओनली द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स आते हैं फाइनेंस के, बल्कि फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म जो भी फाइनेंस के सोर्स होंगे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका स्कोप नैरो है, क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स आते हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का जो स्कोप है वो वाइडर है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों टाइप्स के सोर्स ऑफ फाइनेंस आते हैं।